जेपीएससी अध्यक्ष रहे अमिताभ चौधरी का आज निधन हो गया है और सीधा सेंट विटा से उनका पार्थिव शरीर उनके आवास में लाया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूं अशोक नगर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि अमिताभ चौधरी का पार्थिव शरीर उनके अशोक नगर आवास में लाया गया है। साथ ही साथ उनके परिवार वालों और कई लोग यहां पर मौजूद हैं। ये आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं। जा रहा साथ में रात में जा रहा बॉडी नीचे ही आएगी अभी यहाँ पर
तो आप ये तस्वीरें देख रहे थे अमिताभ चौधरी के घर से कि जितने भी क्रिकेट प्रशासक और खिलाड़ी थे वो भी उनके घर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जितने भी आईपीएस ऑफिसर्स जो उनके साथ कम काम कर चुके हैं वे भी उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए उनके घर पहुंच चुके थे। आगे से क्लोज कर तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि अभी जेएससीए के उपाध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँचे हैं, अजय नाथ सहदेव, और ऐसे करके शुरू तमाम से ही रहे हैं। वो अस्पताल से लेकर जब से वो एडमिट हुए थे तभी से वो उनके साथ थे और अभी उनके घर पर भी मौजूद हैं। आत्मा जो है ना वो भी आज भी जेपीएससी के चेयरमैन के रूप में भी वो काम कर रहे थे। उसके बाद भी वो हर रोज़ वहाँ पे 1 घंटे के लिए आया करते थे और जिस तरीके से आप देखते हैं राष्ट्रीय मैच वहाँ पे कराया और अभी भी 9 अक्टूबर को मैच लाइव तस्वीरें देख रहे हैं अमिताभ चौधरी के अशोकनगर आवास की। बातों का ध्यान रखते थे। इसलिए देखा होगा कि आपने झारखंड में जब भी क्रिकेट मैच हुआ बाकी जगह में यहाँ पे डिसिप्लिन हमेशा रहा करता था। वो काफ़ी सब और सभी लोग जो उनके साथ उनको काम किया है या उनकी टीम में लोग रहे हैं सबको सीखने का मौका मिला है किस तरीके से आपको एक डिसिप्लिन तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं बगैर लोगों को प्लीज़ करने के लिए। काफ़ी बार लोग होते हैं कि सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए वो जो सही होता था वही करते थे हाँ उसके लिए कोई नाराज किया जब वो चेयरमैन थे तब आपके डिप्टी कोई पर्सनल एनेक्डोट मुझे लगता है कि हम लोग अभी हम लोग देख रहे हैं। तो जेएससीए के उपाध्यक्ष अजय नाथ सहदेव यहाँ पर मौजूद है। सर, कैसे पता चला ये खबर आपको? हम लोग तो आप कह सकते हैं कि हमेशा साथ ही रहते थे। जैसे ही उनके जो पर्सनल स्टाफ हैं उन लोगों ने सुबह फ़ोन किया कि सर को कोई लगता है वो गिर पड़े हैं और उनको लेकर लोग हॉस्पिटल जा रहे थे। मैं भी हॉस्पिटल पहुंचा। जब वहां पहुंचे तो हमने देखा कि वो काफ़ी क्रिटिकल थे, उनको लोग रिवाइव नहीं कर पाए और वो अब हमारे बीच नहीं है। तो झारखंड के लिए बड़ी क्षति है, चूँकि जेएससीए स्टेडियम बनाने का योगदान उनका काफ़ी अहम रहा।
देखिए, ना केवल क्रिकेट स्टेडियम बल्कि क्रिकेटर्स जो भी झारखंड से आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आए हैं, उसमें अमिताभ सर का काफ़ी बड़ा सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज महेंद्र सिंह धोनी हो, ईशान किशन हो, शहबाज नदीम हो, जितने भी क्रिकेटर्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आए हैं, और जिस तरीके से वो एक सख्त क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जाने जाते थे, और यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जिससे अंतर्राष्ट्रीय मैच भी यहाँ होने लगे, और वो लगातार क्रिकेट उनका एक पैशन था और क्रिकेट के लिए वो लाइफ को अपना डिवोट करके रखते थे। और हम सभी लोगों ने उनके साथ बहुत कुछ सीखा है कि किस तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में और जो सही है उसको करने के लिए भले लोगों की नाराज़गी मोल लेनी पड़ी, लेकिन वो उसी काम को करते थे जो सही है। और आपने देखा कि वो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जेएससी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम यहाँ जो खड़ा है, मेंटेन्ड है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ अमिताभ चौधरी हैं। जेएससीए स्टेडियम में कल झंडोत्तोलन भी किए, क्या उनकी तबीयत उस वक्त खराब हुई थी? नहीं, कल तबीयत उनकी बिल्कुल ठीक थी। आज सुबह में जब वो पूजा कर रहे थे, वो रोज़ सुबह वो पूजा किया करते थे, जब वो पूजा कर रहे थे, भगवान पे वो जल दे रहे थे, उसी वक्त उनको लड़खड़ाहट हुई और उनके फिर स्टाफ ने उनको संभाला भी, और उसके तुरंत बाद ही लोग उनको हॉस्पिटल ले गए। तो ये अहम बात है कि जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि वो अपने आवास में फिसल कर गिरने के बाद उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, तो अभी आपने सुना कि अजय नाथ सहदेव ने कहा है कि सुबह वो हर दिन की तरह वो पूजा कर रहे थे और जैसे ही वो जल दे रहे थे उसके बाद वो लड़खड़ाए और तमाम जो स्टाफ उनके इर्द गिर्द थे उन्हें बचाने की कोशिश की और आनन फानन में उन्हें सेंट एविटा अस्पताल लाया गया था। ये एक बार हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि तमाम जो लोग हैं एक एक करके अब उनके आवास यानी कि अशोकनगर आवास में पहुंच रहे हैं। चूँकि कहा जाता है कि अमिताभ चौधरी का जेएससीए स्टेडियम बनाने में काफ़ी योगदान रहा है और काफ़ी अहम योगदान उनका रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी प्रोजेक्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये खबर सुनकर झारखंड के तमाम लोग शोक में हैं कि अचानक ये कैसे हो गया। क्या कुछ अभी तक इनपुट मिला है प्रोजेक्ट आपको? देखिए, ये तो वाकई में बहुत शोक की खबर है, क्योंकि अमिताभ चौधरी जिस तरह से एक क्रिकेट प्रशासक थे, न ही एक क्रिकेट प्रशासक के रूप में, जेपीएससी अध्यक्ष के रूप में, आईपीएस ऑफिसर के रूप में उनका जो योगदान है वो काफ़ी सराहनीय रहा। सबसे पहले मैं उनके आईपीएस ऑफिसर के कार्यकाल का बताना चाहूँगा कि जब वे आईपीएस ऑफिसर थे तो नक्सल मूवमेंट में भी काफ़ी सफल रहे और नक्सलियों को ख़त्म करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उसके बाद जब वे क्रिकेट के फील्ड में आए, जब क्रिकेट प्रशासक बने, तो यहाँ न खाली रांची वासियों ने, पूरे झारखंड और कह सकते हैं कि पूरे भारत के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वे बीसीसीआई अध्यक्ष भी रहे। जेएससीए के जो स्टेडियम का जो निर्माण था उनके ही कार्यकाल में हुआ। महेंद्र सिंह धोनी, आज जो इनको सभी जानते हैं कि बहुत सक्सेसफुल कैप्टन रहे इंडिया के, उनका भी जो कार्यकाल था, जो अमिताभ चौधरी का, उन्हीं के कार्यकाल में वे भारतीय टीम में चुने गए थे और उसके बाद वे कैप्टन बने। इसमें भी अमिताभ चौधरी की काफ़ी बड़ी भूमिका थी, कह सकते हैं। और उसके बाद जितने भी यंग क्रिकेटर रहे, कह सकते हैं ईशान किशन, सौरभ तिवारी, जितने भी नए नाम हैं, हमारे उभरते खिलाड़ी थे, मोनू सिंह जो भी यहाँ आए हुए हैं, तो जितने भी नए नए प्लेयर थे उनको मौका मिला। साथ में जो जेएससीए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उनको भी काफ़ी मजबूत किया। इंडोर स्टेडियम तैयार किया, एक आउटसाइड में स्टेडियम तैयार किया, टेनिस स्टेडियम तैयार किया। तो आप कह सकते हैं कि ये जो उनकी जो एक दूरदर्शी सोच थी वो उनके सफल कुशल प्रशासक के कारण ही थी। उसके बाद जब उन्होंने जेपीएससी चेयरमैन के रूप में भी कार्यकाल निभाया, उस समय भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। खास बात यही है प्रोजेक्ट की 2 माह पहले ही वो जेपीएससी अध्यक्ष के पद से रिटायर हुए थे। बिल्कुल, उस समय भी जेपीएससी में काफ़ी गड़बड़ियाँ हो रही थी, छात्र काफ़ी आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने काफ़ी सफलतापूर्वक उन सारी चीज़ों को। लेकिन ये भी बात है प्रोजेक्ट की 7वीं से 10वीं जो मुख्य परीक्षा परिणाम आया वो काफ़ी कम समय में आया, इसका श्रेय भी उनको दिया जा रहा है। वो तो कहा ही जा रहा है कि वे एक काफ़ी कुशल प्रशासक थे, ना कि क्रिकेट प्रशासक बल्कि हर सभी क्षेत्रों में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। और हमने जेपीएससी में भी देखा कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी के अंदर जिस तरह से डिस्प्यूट था, उस डिस्प्यूट को भी उन्होंने ख़त्म करने का काम किया और साथ में जो अभ्यर्थी थे उन्हें नौकरियाँ भी मिली उनके कार्यकाल में। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी रांची के अशोक नगर की, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं यहां पर पहुंचे हैं और ये खबर सुनने के बाद झारखंड में शोक की लहर है। चूँकि कल स्वतंत्रता दिवस था और ऐसे में जेएससीए स्टेडियम में भी अमिताभ चौधरी झंडोत्तोलन किए थे। हालांकि अजय नाथ सहदेव का कहना है कि कल वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन आज सुबह जब वो पूजा अर्चना कर रहे थे, जब वो जल
ढारने गए तब उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी, लड़खड़ाए वो और स्टाफ की ओर से उन्हें सपोर्ट दिया गया और आनन फानन में उन्हें सेंट वीटा अस्पताल लाया गया। ये आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं अशोक नगर की। हालांकि तमाम जो खेल प्रशासक है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चूँकि आपको पहले भी बता दिए हैं कि JSCA स्टेडियम बनाने में अमिताभ चौधरी का अहम योगदान रहा है और चूँकि JPSC अध्यक्ष रहे अमिताभ चौधरी इस वक्त हमारे बीच नहीं है, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि कल वो ठीक थे, चूँकि कल वो झंडोत्तोलन करने के लिए JSCA स्टेडियम गए थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत आज सुबह बिगड़ी। तो पूर्व खिलाड़ी शशि जी भी हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसे खबर पता चला। सुबह सुब्रतो घोष को सबसे पहले खबर मिला तो हम ड्यूटी से आ रहे थे तो फ़ोन में सुब्रतो ही हमको बताया और सुनने के बाद तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हुआ। हम तो यही बोलेंगे कि ऐसा क्षति है क्रिकेट और हम लोगों के लिए पर्सनल जो शायद कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। क्या आपको कारण पता चल रहा है? कल तक तो कल सर का फ़ोटो भी देखे, हम तो रांची में नहीं थे, ड्यूटी में बाहर थे। जो फ़ोटो कल मेरे पास आया है शाम को देख के तो एकदम नहीं लगता है कि सर का तबीयत खराब था। नए नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन में इनका काफ़ी बड़ा कुछ भी बोला जाए उनके लिए तो हम लोग तो बहुत छोटे, मतलब छोटी मुँह बड़ी बात वाली होगी। सर के लिए कुछ भी बोलना बहुत ही कम है। उन्होंने झारखंड क्रिकेट को उस स्तर पर पहुंचा दिया है कि शायद ही कोई सपने में भी ऐसा सोच सकता है और हम लोग कुछ भी बोले उनके लिए बहुत कम है। तो झारखंड के तेज तर्रार IPS ऑफिसर भी कहलाते हैं वो। हर चीज़ में वो जब अपने पुलिस की नौकरी में रहे तो जो उनका अचीवमेंट है एज ए सीनियर SP रांची में लोग देखते हैं। आज भी उनके बैकग्राउंड को आप देखेंगे तो रांची में जो भी ऐतिहासिक गिरफ्तारियां हुई हैं उनके द्वारा और बहुत तेज़ तर्रार, इसमें कोई दो राय नहीं है और बहुत ही काबिल शायद ही ऐसा पुलिस अधिकारी झारखंड को मिलेगा। JSCA स्टेडियम में बनाने में उनका योगदान काफ़ी अहम रहा है। सिर्फ और सिर्फ सर के चलते ही JSCA का स्टेडियम बना है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनका कहना है कि विश्वास ही नहीं हो रहा है। जब ये खबर सामने आई थी तब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। लगातार तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस वक्त प्रोजेस भी कुछ इनपुट मिला है क्या प्रोजेस? देखिए, अभी 2 महीना पहले ही उनको मतलब पेस मेकर लगाया गया था। उन्हें हार्ट की कुछ गड़बड़ी थी, उसके चलते हुए जाकर वो पेस मेकर लगाए थे और जो खबर मिल रही है कि आज वो पूजा कर रहे थे और पूजा के दौरान ही उन्हें चेस्ट में कुछ दर्द हुआ और वो अचानक गिर ही रहे थे कि उनके जो गार्ड थे वे उन्हें पकड़ लिया, उन्हें गिरने नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही सेंट वीटा ले गए, सेंट वीटा में ले गए तो सेंट वीटा में भी वही बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट है और उसी के चलते उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये अहम इनपुट हमें मिला है, चूँकि कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से हमारे सहयोगी प्रोजेस ने कहा है कि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह रही थी, साथ ही साथ पेस मेकर भी उन्हें लगाया गया था, हार्ट से संबंधित उनकी कोई परेशानी भी देखने को मिल रही थी। और हालांकि कई लोगों से हमने यहाँ पर बात की, उनका सीधे शब्दों में कहना है कि विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन जो इनपुट हमें अभी मिली है वो यही है कि सुबह वो पूजा कर रहे थे, उसके बाद जल ढारने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़े लेकिन उनका पैर लड़खड़ाने लगा और जो स्टाफ उनके अगल बगल थे वो उन्हें पकड़ कर संभालने की कोशिश की और आनन फानन में उन्हें सेंट वीटा अस्पताल ले गए हैं। हालांकि और भी कई लोग हैं, संजय जी भी हमारे साथ मौजूद, इनसे पूछते हैं कि कैसे पता चला सर ये खबर? नहीं, सुबह ही हम लोग तो क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े ही हैं और सुबह कल रात को ही हम लोगों के साथ हैं और वनडे को तैयारी को लेके काफ़ी इन दिनों एक्टिव थे और आज भी सुबह ठीक ही थे जो लोग बता रहे हैं।
और सुबह जो अपना काम होता है किए, उसके बाद उनको दर्द हुआ, लोगों को बताया, उसके बाद हॉस्पिटल गए। जैसे ये स्टेडियम में भी कल झंडोत्तोलन किए हैं, वो क्या उनकी तबीयत उस वक्त ठीक? बिल्कुल स्वस्थ हैं और मैच को लेके इन्होंने काफ़ी सारा कार्यक्रम किया और लोगों को निर्देश दिया कि वनडे का मैच जो है ऐतिहासिक होना चाहिए और उसकी ज़बरदस्त तैयारी कर रहे थे और कहीं से भी ये विश्वास करने योग्य बात नहीं है और ये एक बहुत बड़ा एरा, एक युग का अंत हो गया झारखंड क्रिकेट के लिए, झारखंड के वासियों के लिए। और हम लोग झारखंड क्रिकेट से जितने जुड़े लोग हैं, हम लोग का यही प्रण होना चाहिए कि उन्होंने जो एक लैंडमार्क खड़ा करके गए हैं उसको हमको बचाएं, उनको आगे ले जाएं, ताकि सर जहां भी हो तो वो देखें कि उन्होंने जो एक रास्ता तैयार किया था उसको हम लोग आगे ले जा रहे हैं। बट सर की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती है। क्या उन्हें हार्ट से संबंधित कोई बीमारी भी थी? हाँ, जैसा सुनने में आ रहा है कि कुछ तो बीमारी थी, बट वो बिल्कुल ही स्वस्थ हैं एकदम, जो कहीं से मतलब विश्वास योग्य बात नहीं। शेर आदमी थे, उन्होंने पूरा जीवन शेर की तरह जिया और ईश्वर ने इसी के लिए एक शेर का अंत भी शेर की तरह किया। कितनी क्षति हुई झारखंड के लिए? वो अपूर्णीय है, ये कल्पना नहीं की जा सकती है। झारखंड को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर खड़ा कर दिया था और शायद अब यहाँ का क्रिकेट का भविष्य क्या हम लोग कहने की स्थिति में नहीं। खिलाड़ी जो उनके चलते निकले हैं, क्या अब कैसे? निश्चित तौर पर हम लोग को तो अब समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा वैक्यूम हो गया। अब क्रिकेट कैसे चलेगा, कैसे स्टार्ट होगा, अब हम लोग कुछ भी करने को, क्योंकि गार्जियन विहीन झारखंड क्रिकेट, झारखंड के लोग, झारखंड के युवा आज अनाथ हो गए और इसको कैसे संभालेंगे अभी हम लोग कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है और आगे अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। धोनी की बात कर ले, ईशान किशन की बात कर ले, हमेशा सपोर्ट किए हैं, अब आगे कैसे होगा सफर? निश्चित तौर पर जो सर ने एक टीम बना के गए हैं यहाँ पर क्रिकेट के लोगों को, आज उन लोगों को आगे आना चाहिए और जिस तरह से धोनी, ईशान और भी प्लेयर निकाले, उनका भविष्य अंधकार में नहीं रहे, भविष्य उजाला में हो, ये प्रण के साथ काम करें कि आगे जो सर की इच्छा थी कि झारखंड से ज़्यादा क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में अपना नाम रोशन करें, ये होना चाहिए और ईश्वर हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन कितना भी प्रयास करें, अमिताभ चौधरी एक पीस था, एक पीस रहेगा, दूसरा कोई अमिताभ चौधरी नहीं हो सकता। तो आपने सुना है कि इनका कहना है कि अमिताभ चौधरी एक पीस था, एक पीस है और हमेशा एक पीस ही रहेगा। कई सपने उन्होंने देखे थे, साथ ही साथ अगर कहेंगे धोनी की या फिर ईशान किशन की, तो हमेशा उनको सपोर्ट मिला है अमिताभ चौधरी को और इनका कहना है कि झारखंड के लिए अपूर्णीय क्षति भी है। अपने कैमरा पर्सन विकास के साथ सहयोगी प्रोजेस में करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।